वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 5 दिसंबर 2024 और 5 दिसंबर से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। यह दिवस कब से मनाया जा रहा है? 1971 के जो भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट सफलता की याद में हम मनाते हैं, है ना। भारत के द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था और उसको सफलता हासिल हुई थी, तो इसकी याद में हम 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। ये आपको इम्पोर्टेंट डे अभी तक के याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में 63वां ISAM सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन, है ना, इसका फुल फॉर्म है इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन का 63वां सम्मेलन ये बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ई-मैप। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए ई-मैप पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष अभिकरण, है ना, ESA यूरोपीय अंतरिक्ष अभिकरण द्वारा प्रोबा 3 मिशन 4 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से PSLV C59 के माध्यम से लॉन्च किया गया, है ना। ये आपको याद रखना है। यह 550 किलोग्राम उपग्रहों को स्पेस में ले जाएगा और यह प्रयास इसरो और NSIL की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। तो किसका मिशन है दोस्तों? तो अंतरिक्ष एजेंसी, ये ESA मतलब यूरोपीय अंतरिक्ष अभिकरण एजेंसी है। तो इसका जो प्रोबा 3 है ये किसने लॉन्च किया है? तो हमारे इसरो ने लॉन्च किया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए $725 मिलियन की सैन्य सहायता की घोषणा की है? तो ये यूक्रेन के लिए की है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यूक्रेन के लिए की है। तो यूक्रेन की बात करते हैं। राजधानी क्या है? कीव है। करेंसी है यूक्रेनी हर्वेनिया। अच्छा, यूक्रेनी हर्वेनिया। प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो देवेंद्र फडणवीस। कौन बन गए हैं दोस्तों महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री? देवेंद्र फडणवीस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पहले कौन थे? एकनाथ शिंदे थे। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की, माफ़ी चाहते हैं, IPS। देखिए दोस्तों, वरिष्ठ IPS रश्मि शुक्ला को फिर से महाराष्ट्र का DGP नियुक्त किया गया है और ये पहली महिला है। अब ये दूसरी बार बन गई है ना। भारत के DGP में, माफ़ी चाहते हैं, भारत की GDP में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 15% से घटकर 13.3% रह गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है। महाराष्ट्र सरकार लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी। किसे? लक्ष्मण श्रेष्ठ को। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र में पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु, देखिए पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल गया है
और क्या नाम रखा गया है, तो जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीफ को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है, तो ये असम सरकार ने जो रेस्टोरेंट में बीफ परोसे जाते थे अब वो नहीं परोसे जाएंगे, ये आपको याद रखना है। सर्व किए जाते थे बहुत सारे रेस्टोरेंट होटल्स में, तो ये बीफ को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है असम गवर्नमेंट ने। अब असम की बात करते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर। सीएम कौन है, हेमंत बिस्व शर्मा, और गवर्नर कौन है, लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, बात करते हैं दोस्तों असम की। असम में कमीरगंज, माफ़ी चाहते हैं, असम में कमीरगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। कमीरगंज जिले का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो श्रीभूमि किया गया है। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है। असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। एडीबी ने असम में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है। असम में कटी बिहू त्यौहार मनाया गया है। असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है। असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। इतने फैक्ट आपको असम के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव कहाँ आयोजित होगा, तो ये नेपाल में आयोजित होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेपाल में आयोजित होगा, तो नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। करेंसी क्या है, नेपाली रुपया। प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। प्रेसिडेंट कौन है, रामचंद्र पौंडेल। कौन है, रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, नेपाल के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया है। नेपाल में तिहार उत्सव मनाया गया। जैजमांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण काठमांडू में आयोजित किया गया। पारंपरिक जीतीय त्यौहार नेपाल में मनाया गया। नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 दिसंबर को संविधान दिवस मनाया गया। अशोक राज सिंगडेल ने नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। अशोक राज सिंगडेल। नेपाल 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है। इतने फैक्ट आपको नेपाल के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे यूके में राजदूत के रूप में नामित किया है, तो यूके में राजदूत कौन बन गए हैं, अमेरिका के, तो वॉरेन स्टीफेंस। कौन बन गए हैं, वॉरेन स्टीफेंस। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की मंजूरी दी है, तो जस्टिस मनमोहन। ये दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और अब ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन जाएंगे, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले नियुक्तियां देखते हैं। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय से विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। पुनीत गोयनका ने जी इंटरटेनमेंट के सीईओ के रूप में शपथ ली है या पदभार संभाला है। देखिए, के संजय मूर्ति को नया सीएजी नियुक्त किया गया है। मिताली राज ने आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशन के लिए मेंटर नियुक्त किया गया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है, तो किसने जीता है, पवन कंपेली ने। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पवन कंपेली ने एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर बात करें नए क्वेश्चन में, तो किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है, तो ये चीन ने खोला है। किसने खोला दोस्तों, चीन ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चीन की बात करें, चीन ने मानवयुक्त स्पेसशिप सेंझुई 19 लॉन्च किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन शीर्ष पर रहा। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप
2024 का आयोजन चीन में होगा। चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया। चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नेटुम्बो नंदी नदेतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? देखिए दोस्तों, बात करते हैं नेटुम्बो नंदी नदेतवा, ये दोस्तों किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तो नामीबिया की। किस देश की बन गई हैं? नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। चलिए बात करते हैं कुछ फैक्ट की। तो डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव जीता है। माइया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ड्यूमा बोको बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने हैं। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। क्लाउडिया शिनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हरिनी अमरसूरिया है ना, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। और अरुणा कुमार दिसानायके श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। इतने फैक्ट आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहया भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो ये कुवैत के, कहाँ के दोस्तों? कुवैत के विदेश मंत्री हैं। अच्छा, कुवैत की बात कर लेते हैं। कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। करेंसी है कुवैती दिनार। और प्रधानमंत्री कौन है? अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा बन गया है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 3 नवंबर को चंडीगढ़ नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तीनों कानून कौन कौन से हैं? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 3 साल के भीतर देश भर में पूरी तरह से लागू किया जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।